जय हिंद साथियों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ हाजिर हूँ। बहुत ही सुंदर ये टॉपिक है, गणित पार्ट 3 है। हमने पार्ट 2 दिया, पार्ट 1 दिया, आपने बहुत प्यार दिया। सबसे पहले मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी जो ग्रुप है विद्वान शिक्षकों की वो 1000 से पार कर चुकी है। अब 1100 से भी पार हो रही है। बहुत जल्द 1200 अर्थात 1002 की ग्रुप विद्वान शिक्षक भाइयों बहनों की होने वाली है। आपने बहुत लाड़ प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबों को पुनः प्रणाम करता हूं, और ये कहते हुए कि आपने हौसला दिया और मैं उसके साथ आगे बढ़ रहा हूं। आपके प्यार ने, आपके मोहब्बत ने, आपके जो सहयोग आपने किया है हमें, इसके लिए मैं तहे दिल से पुनः एक बार आप सबों को धन्यवाद देता हूं। चलिए साथियों, इस चैप्टर की पहली सवाल के साथ मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं। ये पहला सवाल है साथियों, निम्न में कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में है? बहुत ही अच्छी सवाल है, क्योंकि आप साथियों जानते हैं, अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो दो तरह से आप चढ़ते और उतरते हैं, एक नीचे उतरते हैं और एक चढ़ते हैं। साथियों यही स्थिति हमारी बनी हुई है। प्रत्येक दिन हम सीढ़ी से उतरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 3 2 1, यही स्थिति है साथियों। अर्थात ये जब हम चढ़ते हैं तो 1 से 2 3 4 अर्थात बढ़ते क्रम में रहते हैं, बढ़ते क्रम में है साथियों। और ये क्या हुआ? घटते क्रम हुआ। इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। घटते क्रम की ये दिशा होती है, बढ़ते क्रम की ऊपर की ओर दिशा होती है। अर्थात यहाँ उन्नति की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे अवनति की ओर बढ़ते हैं, है ना। नीचे उतरते हैं, अवनति हो जाती है हमारी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि जब बढ़ते क्रम में कहे तो सबसे छोटी संख्या पहले होगी, उसके बाद बढ़ते हुए रहेगा। अगर कोई भी संख्या दी हुई हो, 500 1100 1500 2000 कुछ भी, तो सबसे छोटी पहले लें, उसके बाद बढ़ते क्रम में लें। अगर घटते क्रम की निकालनी हो तो सबसे बड़ी पहले लें, उसके बाद धीरे धीरे घटते क्रम में रहता है। तो वही हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ देखिए, 10 बढ़ते क्रम की बात हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर की। तो 10 के बाद क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था, लेकिन नहीं। 10 के बाद 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है, इसका मतलब ये बढ़ते क्रम में नहीं है। 14 के बाद क्या है? 15 16 17, अर्थात बी ऑप्शन आपका बढ़ते क्रम में है। ये देखिए 41 के बाद 67, उसके बाद 34, ये आपका घटते क्रम में है। 56 के बाद 45 35 25, ये आपका जो है सो घटते क्रम। इसीलिए साथियों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल में, ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है। ये सवाल बस वही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है साथियों, घटते क्रम में। तो इसमें भी क्या करना, चलिए यहाँ भी आप जानबे करते हैं कि सबसे बड़ी पहले होगा, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। तो ये होते जाती है। तो सबसे पहले क्या है? 60 है, उसके बाद 46 35 24 14, ये घटते क्रम में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, इसमें समय क्या देना ज़्यादा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, साथियों, 3 3 4 एवं 5 से अंकों से बनी सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी है साथियों, इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड सबसे छोटी संख्याओं का सम क्या होगा, अर्थात योग क्या होगा, तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले ये जान लीजिए साथियों कि अगर यदि संख्या दी गई हो, 3 4 और 5 अंक दी गई हो, तो सबसे बड़ी निकालने का और सबसे छोटी निकालने का यही तरीका है कि सबसे बड़ी में देखिए 3 अंक है, तो आप जानते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। सबसे बड़ी निकालना हो तो सैकड़ा पर सबसे बड़ी अंक रखिए, तो 5 सबसे बड़ी है, तो 5। दहाई पर उससे छोटी, तो 4 यहाँ और 3 यहाँ, है ना। इसका मतलब 543 आपका सबसे बड़ी निकला। लेकिन सबसे छोटी निकालना हो तो सैकड़ा पर सबसे छोटी रखना होगा। यहाँ भी हो गया सैकड़ा, दहाई और इकाई, तो सैकड़ा पर सबसे छोटी रखिए। सबसे छोटी कितना है? 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, अर्थात ये सबसे छोटी हो गया। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का यही तरीका, दोनों का योग कर रहा है, सम। तो यहाँ पे लिखिए 3 4 5, तो जोड़िए साथियों, 5 3 8, 4 4 8 और 5 3
8, अर्थात 8 ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही बेहतर ये सवाल है। 4437 से बने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। यहाँ भी योग ही हम लिए, लेकिन यहाँ योग शायद आंसर मिलेगा, शायद घटाव है क्या योग है देख लेना है, चूंकि थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ा गया। 437 इसमें सबसे छोटी निकालिए, सबसे छोटी क्या होगा, तो सबसे छोटी में एक सैकड़ा पर सबसे छोटी रखना है, अर्थात कितना रखना है 347, पिछले जैसा ही। सबसे बड़ी निकालना हो तो 743। अब दोनों को जोड़ के देखिए साथियों, 7 3 10 नहीं, ये घटाव का है, यहाँ अंतर होगा, चूंकि यहाँ गलत लिखा गया है। अंतर क्या होगा, है ना, अंतर पर ध्यान आपको देना है, अंतर पे। तो यहाँ रख दीजिए 347, अंतर कीजिए, 13 में 7 6, अब बचिए कितना, 13 में 4 9, ठीक है 3, अर्थात 396। यहाँ अंतर दीजिएगा साथियों, अंतर होगा यहाँ पे, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 5 नंबर सवाल बहुत ही बेहतर है, कह रहा है 0 2, हाँ एक जीरो वाला भी हम लिए हैं, 0 2 3 से बने सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए साथियों 0 2 और 3 से बनाना है, तो सबसे छोटी और बड़ी दोनों पर गौर कीजिए, सबसे बड़ी दोनों पर गौर कीजिए। यदि सबसे, यहाँ भी हो गया सैकड़ा, दहाई, इकाई, यहाँ भी हुआ सैकड़ा, दहाई और इकाई। देखिए साथियों सैकड़ा पर जीरो कभी भी आपको शुरू में नहीं रखना है, किसी भी, हमने जीरो के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। आर्यभट्ट साहब जब जीरो का आविष्कार किए तो जीरो किसी संख्या को पहले देने पर उसका कोई अर्थ नहीं बदलता है, तो जीरो खत्म हो जाएगा, अर्थात बात बचेगी। मान लीजिए 0 2 3 देते हैं तो जीरो खत्म, मात्र 23 है, तो 2 अंक की संख्या हुई, हमको 3 अंक की संख्या रखना है, तो शुरू में ना दे करके, सैकड़ा पर ना दे करके इसे दहाई और इकाई पर जरूर रख सकते हैं। तो चलिए सबसे बड़ी निकालना हो तो 3 सबसे पहले रखिए, हम 3 और 2 0, ये तो सभी ठीक है। सबसे बड़ी संख्या निकालने में सबसे बड़ा पहले रखे, उसके बाद 2 रखे, उसके बाद 0, 320 सबसे बड़ी, लेकिन सबसे छोटी निकालने में साथियों 0 पहले मत रखिएगा, सबसे पहले 2 रखिए, फिर 0 रखिए और फिर 3 रखिए, इसलिए कि 0 पहले रखिएगा तो वही 23 बन जाएगा, अर्थात 2 अंकों की संख्या होगी, जबकि चर्चा हो रही है 3 अंकों की संख्या। तो कह रहा है कि बनी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 203 होगी, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों 5 के बाद 6 नंबर की ओर चलते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल है साथियों, देखिए विद्वान शिक्षक भाइयों बहनों, 0 5 एवं 7 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। साथियों वही करना है, 0 5 7, अर्थात 7 को सबसे बड़ा, 5 0 750 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। साथियों आपको मैं उस वीडियो में बताया था कि अंक हमारे कितने हैं, अंक 0 1 2 3 डॉट 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 9, अर्थात कुल 10 अंक हैं, इसी अंक से हम संख्या बनाते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 2 बच्चे सूचित कर रहे हैं तो 2 अंक भी है और 2 संख्या भी है, लेकिन अगर सिर्फ 22 की बात करें तो 2 और 23 की बात करें तो 3 भी अंक है और 2 भी अंक है, लेकिन ये बन गया संख्या कितना, 23 बन गया, 23 लड़के हैं, तो ये 23 संख्या है, लेकिन अंक 2 और 3 है। लेकिन यहाँ मात्र 2 लड़के अगर ये बता रहा है तो ये अंक भी है 2 और संख्या भी है। चलिए इतना तो बात पिछले वीडियो में ही हो चुकी थी, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है साथियों कि आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 9 तक है जैसे ही, तो अब संख्या की बात कीजिए, अंक छोड़ दीजिए, 0 भी संख्या है। कैसे कहते हैं कि यहाँ पे एक शेर है, तो शेर है ये नहीं तो कितना शेर है, 0 शेर है, तो 0 शेर बताने वालों को 0 एक संख्या हो गई। कहते हैं एक लड़का है तो मतलब एक संख्या बता रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जैसे आया साथियों, तो यहाँ 9 तक एक अंक की सबसे छोटी संख्या,
1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। गौर कीजिएगा, एक अंक की सबसे छोटी 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 0 हमारी पूर्ण संख्या है, इसीलिए यहाँ देखिए अब जैसे ही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 1 और 1 2, अर्थात 1 और 0। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 21, 22, 23, 24, 88, है ना, 90, 91, 92, 93, 99 तक हम जाते हैं, 2 ही अंक है। 99 तक में भी 2 ही अंक है, अर्थात 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी तरह साथियों हम चलते हैं 3 अंक वाला में। 3 अंक की सबसे, तो यहाँ देखिए 100 जैसे ही जाते हैं 3 अंक हो गई, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो जरूर हो गई 100, लेकिन 101, 110, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 888, है ना, 990, 991, 999 तक 3 ही अंक है, अर्थात 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 100। तो लेकिन बताना जैसे इसको निकालना कैसे है, गौर कीजिए। अगर यदि आपको कहा जा रहा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिखिए, कुछ नहीं कीजिए आप, 5 बार। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना, सबसे छोटी संख्या, तो 1 दीजिए और कितना 0 दीजिएगा कि अंक 5 पूरे। देखिए यही सबसे छोटी संख्या हो गई। उसी तरह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो 3 बार 9 दीजिए और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना, छोटी छोटी, तो 1 दीजिए और कितना 0 दीजिएगा ताकि 3 अंक पूरना चाहिए, तो 00। अर्थात इसी तरह इसी ट्रिक से आपको निकालना है। तो यहाँ कह रहे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 बार 9 दे दीजिए, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 पर 3, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 और 9 दे दीजिए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 3 को 0 दे दीजिए, कुछ नहीं, ये 3 को 0, तो 4 अंक की हो गई। तो इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए, बहुत ही मजेदार ये टॉपिक होने वाला है। संख्या का खेल हम करने वाले हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी तुरंत चर्चा की, क्या होगा? 10 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 दीजिए, कितना शून्य दीजिएगा? 2 पूरेगा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 बार 9 लिख दीजिए। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 10 बार 9 दे दीजिए, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो कितना शून्य दीजिएगा? 1 दीजिए। 3 6 7 8 1 9 10 हो गया, कुछ नहीं है। चलिए, बहुत ही बेजोड़ है साथियों, आपने बहुत अच्छे ढंग से सवाल को हल किया है और हमें जरूर आप कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सवाल आपसे ठीक सही हो जा रहे हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल होगा। चलिए साथियों, 3 अंकों की सबसे बड़ी 999, सबसे छोटी 100, योगफल तो 9 9 9 1 10, 1099। वाह साथियों, वाह साथियों, आपने गजब कर दिया। चलिए 9 के बाद 10 सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही आसान हो गया। कोई भी चैप्टर अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो मेरे वीडियो को देखिए, चैप्टर को पढ़ के आप सारे सवाल को भी बना लेंगे, चैप्टर भी आपसे क्लियर हो जाएगा। चलिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्याओं के अंतर क्या होंगे? साथियों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी संख्या 1 और 2 जीरो देंगे, घटाव कर देंगे, अंतर कह रहा है तो 9 9 और 8 899, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या आपने बनाया? क्या आपका सही हुआ? जरूर कमेंट में लिखिएगा साथियों। आपने बहुत सारे साथियों ने कमेंट में लिखा है कि उनका कितना सही हो जा रहा है। जरूर ऐसे लिखिएगा 1 डी, 2 सी, 3 ए। इस तरह साथी हमारे लिख रहे हैं, बहुत सारे साथी हमारे लिख रहे हैं, विद्वान शिक्षक लिख रहे हैं। इसी तरह आप लिखिएगा तो पता चलेगा। हालांकि कुछ दिन बाद हम लाइव वीडियो देंगे, उसका टाइम आपसे पूछा जाएगा, सुबह अच्छा रहेगा कि शाम अच्छा रहेगा, और लाइव में आपसे कमेंट भी सारा देखते हुए हम करेंगे। 2-4 दिन की बात है साथियों। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, लाइव अब आने वाले, हम लाइव हैं, लाइव पे कमेंट आप जितना सही करेंगे, आपसे ये सवाल रुक करके पूछा जाएगा कि आपने बनाया। आपसे जब नहीं बनेगा तभी हम बनाएंगे, क्योंकि आप सब विद्वान शिक्षक हैं, आप विद्वान शिक्षक हैं, आपसे कोई सवाल छूटने वाला नहीं है।
मुझे पता है कि यू नो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम व्हाट आई एम टीचिंग इन दिस वीडियो, बट इतना जानिए कि मैं एक आधार दिखाता हूँ, मैं एक सा रास्ता सिर्फ दिखा रहा हूँ। लेकिन आप सब विद्वान हैं, सब आपको जानकारी है। ये बहुत छोटे छोटे, मैं क्या हूँ, मैं आपके सामने तुच्छ हूँ, मुझे क्या जानकारी है, मुझे तो आपने हौसला दिया है। चलिए देखिए इस सवाल को, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो किसी विषम संख्या में जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है। साथियों, विषम संख्या क्या है? विषम संख्या किसे कहते हैं साथियों? जो 2 से भाग नहीं लगे। तो 2 में तो 2 से भाग लग रहा था, 2 नहीं भाई। 3 में 2 से भाग नहीं, 4 में लग रहा था, 4 नहीं। 5 में नहीं लग रहा था, 6 में लग रहा था, नहीं। 7 में लग रहा था, नहीं। तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3, 5, 7। इसका मतलब है कि सबों में 2 से भाग नहीं लग रहा है। तो क्या इसमें जोड़ें कि सम प्राप्त हो? तो सम कौन होगा? मान लीजिए 3 के बाद सम कौन होगा? तो 4 होगा। अभी तुरंत देखे थे, ये 4 सम था, है ना। 4 होगा, अर्थात 3 में क्या जोड़ेंगे? तो सबसे छोटी 1 है। उसी तरह जोड़ के देखिए, 7 में भी +1 की जगह क्या प्राप्त होगा? 8 जो सम है। 5 में भी +1 की जगह क्या प्राप्त होगा? 6 जो कि सम है। अर्थात सबसे छोटी संख्या साथियों आप जानते हैं, विद्वान शिक्षक भाइयों बहनों, 1 होगा। अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 12th नंबर सवाल में चलते हैं साथियों। यहाँ भी वही पूछा जा रहा है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो किसी सम संख्या में जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। साथियों सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 और विषम क्या था? 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसमें ये सब था अभाज्य संख्या, लेकिन ये 7, 5, 3 ये सब अभाज्य है, लेकिन 9 इसमें भाज्य है। लेकिन विषम में सब आएगा, चूंकि 2 से भाग नहीं लग रहा है। चलिए सम में क्या जोड़ें कि विषम प्राप्त हो? तो +1 कर दीजिए, क्या प्राप्त हो गया? 3। देखिए 3 प्राप्त होगा ना, 3 प्राप्त हो गया। 4 में +1 कीजिए तो 5, देखिए 5 प्राप्त हो गया। 6 में +1 कीजिए तो 7, देखिए 7 प्राप्त हो गया। अर्थात साथियों किसी भी में भी यदि 101 में भी 1 करेंगे, 100 में भी 1 करेंगे तो 101 प्राप्त होगा, जो कि विषम है। अर्थात 1 ही इसका ऑप्शन होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। विद्वान भाइयों एवं बहनों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इस सवाल को देखिए साथियों, इस सवाल को संख्या 4, 5, 8, 9, 2, 6 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? साथियों ये तो पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे स्थानीय मान के बारे में। तो निश्चित है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका मतलब 1000 पर है। ये किस पर है? 1000 पर है। तो कितना? 8000, अर्थात 8 × 1000, अर्थात 8000। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे विद्वान भाइयों बहनों। देखिए कहता है 0.235 में 5 का स्थानीय मान होगा। साथियों पॉइंट का चैप्टर, दशमलव का चैप्टर हम आगे लेने वाले हैं, लेकिन ये स्थानीय मान का चीज था इसीलिए हम तो, लेकिन फिर भी यहाँ समझा देते हैं साथियों। दशमलव जो है 0.2 नियम है कि ये अंश बटे हर, कोई भी संख्या जब लिखते हैं तो अंश बटे हर। तो पॉइंट जैसे ही हटाइएगा तो नीचे 1 देके जितना इस दशमलव के बाद कितना अंक था? 2 मात्र था, 1 अंक, 1 शून्य दीजिएगा, अर्थात 2/10 होगा, ये होगा। अर्थात अगर यदि 0.23 रहे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 देंगे, अर्थात 23/100 होगा। बस कुछ नहीं करना है। और अगर यदि 5/10 है तो बराबर में लिखना है तो 0.5 लिखेंगे, कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसी आधार पर यहाँ पे हम बनाएंगे साथियों। देखिए अब चलिए इसको देखिए बनाते हैं साथियों। यहाँ पे देखना है आपको, मान लीजिए थोड़ा सा हम समझाते हैं। 23.57 साथियों इसको लिखना होगा तो कितना लिखेगा? 20 + 3, अब प्लस पॉइंट जैसे यहाँ पे 0.5 हटाइए कितना होगा? 5/10 होगा साथियों, लिख सकते हैं 5/10। और ये 0.07 रहता है, पॉइंट हटाते तो कितना लिखते? 7/100। चूंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ प्लस में लिख सकते हैं साथियों 7/100। बस अर्थात हमको क्या सोचना है कि पॉइंट के बाएं साइड में 3 + 20 प्लस, अगर यदि 1 रहता तो 100, इसी तरह अगर यदि फिर 1 रहता तो 1000 करते जाते हम,
यहाँ पे इतने करते। तो पॉइंट के इधर वाला तो हम समझ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के आधार पर स्थानीय मान होता है, लेकिन पॉइंट के राइट साइड में जब चलेंगे तो पॉइंट के राइट साइड में एक अंक रहेगा तो एक 10 नीचे देंगे, चूंकि पॉइंट है 10 लेगा तो 5 बटा कितना होगा, एक 10 होगा, और 7 है तो 7 बटा 100 होगा। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 बटा 1000 होता। बस यही सोचना है। तो चलिए इस सवाल को समझिए। इस सवाल जो दिया हुआ है, दिया हुआ 0.235 में 5 का स्थानीय मान। तो साथियों पॉइंट के बाद 1 2 3, अर्थात 2 बटे 1 10 होता, एक 3 बटा 100 होता, और ये 5 बटा कितना होता, 1000 होता। अर्थात 5 बटा 1000 ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए विद्वान भाइयों बहनों, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सवाल ये है, कहा जा रहा है 0.5689, जीरो पहले दिया होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, 0 पॉइंट का ही है, पॉइंट सिर्फ का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का स्थानीय मान। तो साथियों इसमें भी करेंगे, पॉइंट के एक अंक के बाद है, पॉइंट के बाद तुरंत है 5 बटा 10, 6 बटा 100, 8 बटा 1000, तब 9 बटा कितना हो जाएगा, 10,000। अर्थात साथियों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 15 के बाद 16 नंबर सवाल पे चलते हैं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संख्या इतना में 6 और 3 के स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। साथियों 6 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 600, और 3 है इकाई पर तो 3, और अंतर घटाव कर दीजिए कितना होगा, 597 होगा, 597 होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। विद्वान भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय नहीं गंवाना है, आगे बढ़ना है। चलिए साथियों कह रहा है 0.8526 में शतांश किसका स्थानीय मान है। हाँ साथियों ये नहीं बोल पाए। अगर यदि यहाँ गौर कीजिए 8/10 आएगा पहला का, चूंकि पॉइंट के पहला है, ये क्या होगा 5 बटा 100 होगा, और ये क्या होगा 2 बटा 1000 होगा, और ये क्या होगा 6 बटा 10,000 होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं दशांश, इसको दशांश, इसको बोलते हैं शतांश, इसको बोलते हैं सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। तो चलिए साथियों यहाँ कह रहा है कि किसका शतांश किसका स्थानीय मान, तो किसका हो गया 5 का स्थानीय मान। साथियों 5 का स्थानीय मान शतांश है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर सवाल पे साथियों ये सवाल देखिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन नहीं है। साथियों 15 को तोड़ दीजिए, 3 × 15 लिख सकते हैं, 15 बराबर 1 × 3 × 5, अर्थात 3 तो है 5 है, लेकिन 15 जो है अभाज्य नहीं है। 15 हमारा ये इसी का अपवर्त है, 15 का अपवर्त है 15, इसीलिए ऑप्शन सी आपका होगा कि नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों गौर कीजिए, किसी का वृक्ष के रूप में अगर मान लीजिए 24 था तो 2 से तो 12 होता, फिर 2 से 6 होता, फिर 2 से तो द्वितीय। इसका मतलब है 24 को तोड़े तो कितना हुआ 2 × 2 × 2 × 3, यही अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ा जाए तो 2 मेरा अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। मान लीजिए 25 को तोड़ना है तो 5 × 5 है, अगर 27 को तोड़ना है तो 9 × 7, 9 × 27, ये अभाज्य नहीं हुआ। 9 को फिर तोड़िए, 9 भाज्य है तो 3 × 3 × 3, अर्थात अभाज्य संख्या में तोड़ना 2 3 5 7 11 13 है ना, 19 17 23, इसमें तोड़ना ही अभाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ 9 × 27 आप तोड़े हुए हैं तो 9 मेरा भाज्य है, 3 अभाज्य है, इसलिए 3 × 3 × 3 इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। चलिए साथियों इसका ऑप्शन तो आप जान ही रहे हैं कि सी ही होता। चलिए अगले सवाल 18 के बाद 19 नंबर में चलते हैं। साथियों बोला जा रहा है कौन सही नहीं है। विराट ज्ञान ये तो मेरा लोगो है, ध्यान रख रहे हैं, आपकी दया और कृपा से इसमें इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, आपकी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आप सब अपने साथियों के साथ और शेयर कर दीजिए, और जो हम टेलीग्राम का लिंक देते हैं उस पर सबों को जोड़िए, सबों को जुड़ने का ये, अन्यथा हाय लिख करके अपना नाम और एड्रेस जरूर लिखिए,
हम विराट ज्ञान व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, वहाँ लिंक देंगे, फिर आप टेलीग्राम में चलाइएगा। शाम को 7:30 प्रत्येक दिन टेस्ट होती है। 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाती है साथियों। 7:30 से 7:40 तक जरूर टेस्ट होगी। कभी कभी क्वेश्चन बनाने में लेट होती है, इसीलिए देर हो जाती है। चलिए, कह रहा है कौन सही नहीं है। देखिए 20 का फिर हटा लेते हैं। इसमें कह रहा है साथियों 20 का, तो 20 का तोड़ दीजिए, क्या होगा 4×5 = 20, और 4 को भी तोड़िए, 2 गुना 2 है ना, ये 2 2 और 2 हो गया। अर्थात 20 को क्या तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 5। देखिए तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है 15 का, तो 15 को भी तोड़िएगा, क्या होगा 3×5 है ना, तो 1 गुने 3 गुने 5, ये भी सही है। 10 का तोड़िएगा तो क्या होगा 2×5, तो ये भी सही है, 1 गुने 2 गुने 5। 45 का 1 गुने 9 गुने 5, देखिए 45 तो मेरा 9 गुने 5 सही है, 9 गुने 5, लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। अर्थात यहाँ 3 गुने 5 देना था, चूंकि सब अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के आधार पर यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आप दे दीजिए। चलिए साथियों 20 नंबर और लास्ट सवाल आपके लिए, लास्ट सवाल हमारे लिए, 21 का अपवर्तक कौन नहीं है। 21 का अपवर्तक साथियों हम कल चर्चा किए थे कि जो संख्याएं किसी संख्या को पूर्ण रूप से भाग दे दे, शेष नहीं बचे, वो संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। जैसे 6 को क्या भाग दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है और 6 दे रहा है। तो ये 4 वो जो संख्या है 1 2 3 6, सभी इसका अपवर्तक हो गया, सभी 6 का अपवर्तक हो गया। 1 6 का अपवर्तक, 2 6 का अपवर्तक, 3 6 का अपवर्तक, 6 6 का अपवर्तक, तो सब हो गया। उसी तरह गौर कीजिए साथियों, यहाँ पूछ रहा है कि 21 का कौन कौन अपवर्तक नहीं है, है ना। तो 21 का क्या होगा, 1 तो होगा, 3 होगा, 7 होगा और लास्ट में 21 ही होगा। तो 1 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 12 इसका अपवर्तक नहीं है साथियों। इसीलिए ऑप्शन इसके आधार पर करें कौन नहीं है, तो 12 नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पुनः मैं कह देना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आप विराट ज्ञान लिखा हुआ है उसके ऊपर में मोर लिखा हुआ है, मोर पर क्लिक कीजिएगा, नीचे जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए और शाम में 7:30 पे प्रतिदिन टेस्ट दीजिए। सब कुछ फ्री है, मैं पीडीएफ भी आपको देने वाला हूँ, सब कुछ फ्री है। आइए जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या कमी रह जाती है। चलिए साथियों, विद्वान शिक्षक भाइयों बहनों, पुनः आप सबों को प्रणाम करते हुए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आज 1200 सब्सक्रिप्शन किया है, 1200 ग्रुप की टोली बनाई है, जो और उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। ढेर सारी नए वर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक नए वीडियो के लिए पुनः इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं और आपको अंतिम में एक ही बात कहता हूं कि जय हिंद साथियों, जय भारत।